हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो गाइस, आज हुआ है हमारा एचपी टेट मेडिकल का एग्ज़ाम 29 जून 2023 को, जिसकी साइकोलॉजी सेक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बाकी सेक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे इस पेपर की। इससे पहले जो आर्ट स्टेट है उसकी जीके सेक्शन मैंने अपलोड कर दी है, आप वो वीडियो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्रीवियस वीडियो है आप चेक भी कर लेना एंड प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। ओके, सो साइकोलॉजी सेक्शन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड मेरे पास सीरीज ए है, आपके पास कोई और सीरीज भी होगी तो आप चेक कर लेना क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? संज्ञान से आप क्या समझते हैं? सो कॉग्निशन मीन द एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग। रिपीटेड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अग्रेसिवनेस। Question number 3, the drive reduction theory of motivation is given by Hull. Option A. Question number 4, Rohan would like to participate in a game but would also like to avoid injury. What type of conflict condition he is experiencing in the above situation? So right answer होगा इस question का approach avoidance conflict. Approach avoidance conflict, option C. Question number 5, Gestalt theory emphasizes. Right answer is option C, that is our tendency to see pattern. Option C. Question number 6, in an experiment, the group which receives no treatment is called as control group. Option C again. Question number 7, which method has made educational psychology a science? Right answer होगा हमारा option D, that is experimental method. Question number 8, the development of a child begins from the head then towards the feet. The said statement is related to which principle of development? So जब डेवलपमेंट होती है हेड टू वर्ड फीट, यानी कि हेड टू टो, ये हमने डिस्कस भी किया था, इसको कहते हैं सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग implications can't be derived from Piaget's theory of cognitive development? So राइट आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन बी, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। Question number 10, which of the following is not a fundamental principle of programmed learning? Programmed learning का fundamental principle में से कौन सा नहीं होगा? So it is passive responding, क्योंकि इसमें active responding होती है। Question number 11, according to Piaget's theory of cognitive development, the period from 7 to 12 years of age. मैंने आपको पहले भी करवाए थे इस तरह के क्वेश्चंस। सो 7 to 12 years आती है हमारी थर्ड स्टेज। सो थर्ड स्टेज कौन सी थी हमारी? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन बी। Question number 12, which theory of learning emphasizes on making the student active for the discovery of knowledge in place of becoming a passive listener only? So right answer होगा इसका constructivist theory, option D. Question number 13, arrange the Kohlberg stages of moral development in correct sequence. Correct sequence कौन सा होगा? सो सबसे पहली जो स्टेज थी वो थी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ऑप्शन 2। सो अगर आपने यही ऑप्शन पकड़ लिया है तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, देन इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी, देन गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, एंड एट द लास्ट सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी किसी भी इंडिविजुअल की, उसमें से उसके कौन से कैरेक्टर्स होंगे? ठीक है, सो सोशली वेरी एक्टिव एंड सेंसिटिव तो वो इंडिविजुअल होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल आउटलुक भी होगा और फ्रेंडली भी होगा नेचर में, साथ ही फ्री फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम्स। सो राइट आंसर होगा हमारा इसका फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट आइटम्स इन बिने स्केल? सो ये है एज लेवल के बेसिस पर। Question number 16, according to Erickson's theory of stages of development, in which stage identity versus role confusion is found as characteristics of development? ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया था एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जिस स्टेज में बच्चा आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है बट अगर नहीं बन पाए तो कॉन्फ्लिक्ट आता है रोल कंफ्यूजन का। ठीक है, ये आएगी हमारी एडोलेसेंस में, एज आएगी आपकी 12 से 19। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मेमोरी? मेमोरी का फैक्टर कौन सा नहीं है? सो रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ये मेमोरी के फैक्टर हैं, थिंकिंग नहीं है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन, टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड
इज टीचिंग, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दो तरह के मेथड होते हैं। जो डिडक्टिव मेथड होगा उसमें हमारी लर्निंग चलती है जनरल टू स्पेसिफिक, ओके, जबकि जो इंडक्टिव होगा वो इसका अपोजिट होगा, स्पेसिफिक टू जनरल, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसेस अ रिफ्लेक्स इज नोन एज, जो ऑटोमेटिकली स्टिमुलस डेवलप होता है उसको हम कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NPE 2020 which of the following new education and curriculum restructuring has been done for the children of 3 to 18 years? जो NPE 2020 आई है उससे क्वेश्चन है ये। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5+3+3+4। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, दूसरा क्वेश्चन आया है इस थ्योरी से, एट व्हाट लेवल डज द चाइल्ड अडॉप्ट रूल्स, कौन सी स्टेज में, कौन से लेवल में बच्चा रूल्स को अडॉप्ट करता है? सो कन्वेंशनल लेवल में, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी, कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी ताकि जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसको रिड्यूस किया जा सके? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्कसिंग अबाउट जेंडर बायस। 23, when a test measures an individual's ability consistently accurately then the test is known as, तो टेस्ट को कहते हैं रिलायबल टेस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय, कोई भी टीचर है वो क्रिएटिव लर्नर्स को अपने क्लासरूम में कैसे एनकरेज कर सकता है? सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, सो हम सभी को पता है प्राइमरी एजेंसी होती है हमारी फैमिली और सेकेंडरी एजेंसी आती है हमारी स्कूल एंड मीडिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, सो राइट आंसर होगा हमारा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी। Question number 27. According to John Dewey, school is a dash institution and education is a dash process. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 28. The essential element of the syllabus for out of school children should be. Right answer is option D, that is vocational competencies. Okay, question number 29. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच सपोर्ट्स कोऑपरेटिव लर्निंग, ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर आपको लगता है इसका कौन सा आंसर सही है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। इसका मल्टी सेंसरी भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी हो सकता है, बट अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल साइकिल, सो मोटिवेशनल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस होगा नीड देन ड्राइव देन इंसेंटिव, ऑप्शन बी। ओके, सो ये थी हमारी साइकोलॉजी सेक्शन। इसके बाद बाकी सेक्शंस भी देखेंगे, बायोलॉजी सेक्शन भी देखेंगे, केमिस्ट्री एंड जीके सेक्शन भी देखेंगे। सो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।